गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट असी डाइपोल मूवमेंट्स कर रहे सी भी ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिस मैं एग्जांपल्स शो कीतियां सी BeF2 ਦਾ डाइपोल मूवमेंट रिप्रजेंट किया सी या उधरों वाटर ਦਾ डाइपोल मूवमेंट रिप्रजेंट किया सी और साढ़े को रिजल्ट ये आया सी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि किन्ने ज़्यादा डाइपोल्स प्रेजेंट है हैविंग देयर ओन डायरैक्शनस तो असी रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट देखते सी भी रिजल्ट वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट टेल्स अस दी पोलर और नॉन पोलर करैक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल। जे रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जीरो आ रहा है दैन इट विल बी नॉन पोलर, जो कि जे रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट ग्रेटर दैन जीरो आ रहा है इट हैज़ ए डेफिनेट वैल्यू दैन द मॉलिक्यूल विल बी पोलर इन नेचर। वो असी रिप्रजेंट किया जिस तरह मैं एक होर पेयर्स की फॉर्म च रिप्रजेंट कर लगा भी इट इज़ H2S एंड CS2 पेयर्स आते हैं इन्हों के डाइपोल मूवमेंट्स असी रिप्रजेंट करिए H2S एंड CS2। देखो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू शेप ऑफ द मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है। जो भी डाइपोल से क्वेश्चन आता सब तो पहला स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ड्रॉ करो और वो अकॉर्डिंगली डायरैक्शंस असाइन करो। जिस तरह असी H2S की स्ट्रक्चर देखिए सल्फर के वैलेंस शेल के कितने इलैक्ट्रॉन है भी 6 के विचों 2 हाइड्रोजन्स के नाल शेयर हो गए तो कितने बच गए 4 मीनस 2 लोन पेयर्स आ गए भी सल्फर के H2S के केस के सल्फर के कोल 2 लोन पेयर ऑफ द इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और नाल 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर किस तरह की होगी बेंट जस्ट लाइक वाटर। H2S हैज़ बेंट स्ट्रक्चर लाइक वाटर। यदि स्ट्रक्चर में किस तरह की रिप्रजेंट कर रहा है इट इज़ बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर जिसे असी डाइपोल्स दी डायरैक्शंस असाइन करिए तो सल्फर ज़्यादा इलैक्ट्रॉन नैगेटिव होने के कारण नैगेटिव पोल बनाएगा और हाइड्रोजन्स लैस इलैक्ट्रॉन नैगेटिव होने के कारण की बनाएंगे दे विल फॉर्म दी पॉजिटिव पोल्स। और डायरैक्शन असी शो की सी पॉजिटिव टू नैगेटिव एंड इट इज़ पॉजिटिव टू नैगेटिव। असी शो कर दिता 2 डायरैक्शंस ऑफ द डाइपोल। There are 2 directions of the dipole और देखो ध्यान नाल दोनों डाइपोल्स they are in the same direction that is the upward direction। दोनों डाइपोल्स सेम डायरेक्शन च upward which will give a resultant dipole moment in the upward direction। तो साढ़े कोल की आ गया म्यू रिजल्टेंट आ रहा भी which is greater than 0 इस करके मॉलिक्यूल की हो गया it is polar in nature। H2S is polar just like water H2S is polar due to its definite dipole moment क्योंकि दोनों डाइपोल्स की है गया दे आर इन दी सेम डायरेक्शन। हुण आइए कार्बन डाइसल्फाइड के केस CS2 नूं रिप्रजेंट करिए तो सेंट्रल एटम कार्बन है जिहदे वैलेंस शेल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन है 4 और कंबाइनिंग एटम कौन है सल्फर जिहदे वैलेंस शेल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन है 6। देखो कार्बन वैलेंस शेल च कितने इलैक्ट्रॉन है 4 और सल्फर के वैलेंस शेल च 6 इलैक्ट्रॉन्स है उन्हें अपने 2 इलैक्ट्रॉन शेयर कर ले कार्बन के नाल और ऑक्टेट पूरा कर ले। इसी तरह ही दूसरा सल्फर भी उन भी अपने इलैक्ट्रॉन शेयर कर ले 2 और ऑक्टेट कंप्लीट कर ले तो यह ल्यूइस स्ट्रक्चर आएगी कार्बन डाइसल्फाइड जिहदे असीं की शो करांगे डबल बॉन्ड बन रहे हैं आ देखो एक बॉन्ड ए डबल बॉन्ड एक बॉन्ड ए डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर यदि की है कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर हियर इट इज डबल बॉन्ड सल्फर तो किस तरह की स्ट्रक्चर आ गई इट इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर। असी रिप्रजेंट कर देता भी कार्बन डाइसल्फाइड की स्ट्रक्चर किस तरह की है इट इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर और लीनियर स्ट्रक्चर होने के कारण हम डाइपोल्स देखिए तो सल्फर मोर इलैक्ट्रॉन नैगेटिव होने के कारण नैगेटिव पोल्स बना रहे और कार्बन से की बनेगा पॉजिटिव पोल क्योंकि जो मोर इलैक्ट्रॉन नैगेटिव एटम है वो शेयर्ड पेयर्स को अपने वाल अट्रैक्ट करके की बना लेंदा नैगेटिव पोल जो कि जो लैस इलैक्ट्रॉन नैगेटिव एटम है वो की बनाएगा दैट विल फॉर्म दी पॉजिटिव पोल। तो असी वो रिप्रजेंट कर देता तो डायरैक्शंस देखिए भी पॉजिटिव टू नेगेटिव तो देखो फिर दोनों डाइपोल्स की आगे दे आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन इस करके एक दूसरे को की करनगे कैंसल कर देंगे। जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट है वो की हो गया 0 और मॉलिक्यूल की हो गया इट इज नॉन पोलर इन नेचर। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना भी कार्बन डाइसल्फाइड इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो कि जो H2S है इट इज पोलर इन नेचर। और रीजन फिर की है ड्यू टू देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स H2S की स्ट्रक्चर बेंट होने के कारण दोनों डाइपोल्स जोड़े है सेम डायरेक्शन च आ गए और कार्बन डाइसल्फाइड की स्ट्रक्चर लीनियर होने के कारण वो 2 डाइपोल्स जोड़े है दे आर अपोजिट एक दूसरे को की कर रहे हैं कैंसल कर रहे हैं। ये रिप्रजेंटेशन असी शो कर
मतलब ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। वो काहदे ते डिपेंड करेगा? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। क्योंकि जे कार्बन डाइसल्फाइड की भी स्ट्रक्चर बेंट होंदी ते ओहदा भी डाइपोल मोमेंट आ जाना सी, बट वो स्ट्रक्चर लीनियर होने के कारण वो डाइपोल्स आपोजिट हो गए और कैंसल कर दिता एक दूसरे को, जिसके कारण नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ गया और मॉलिक्यूल की बन गया इट इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए मैं फिर एक पेयर ला रहा इट इज BF3 एंड अमोनिया। इन्होंने डाइपोल मोमेंट्स ਅਸੀਂ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੇ, if which will be polar in nature and which will be non polar in nature ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਦਾ ਵੀ BF3 ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, BF3 ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ BF3 हैज अ ट्रायंगल ज्योमेट्री, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਵਿਦ ਅ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਔਨ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ। नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर असी किस तरह की शो की थी? इट इज पिरामिडल इन शेप, जो कि BF3 की है इट इज ट्रायंगल। यदि ज्योमेट्री किस तरह की है? ट्रायंगल ज्योमेट्री है, तो शेप्स डिफरेंट है जिसके कारण उन्होंने डाइपोल्स डिफरेंट आ रहे। तो देखिए जरा भी किस तरह का केस आ रहा है। अमोनिया का केस तो सिंपल है भी, नाइट्रोजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो की बनाएगा? नैगेटिव पोल, जो कि हाइड्रोजन की बना रहा अगेन लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव होने के कारण की बना रहा? पॉजिटिव। असी शो कर दिता भी हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग दी पॉजिटिव पोल, जो कि नाइट्रोजन नैगेटिव पोल बना रहा है। तो डायरेक्शंस दी पॉजिटिव टू नैगेटिव, हियर इट इज पॉजिटिव टू नैगेटिव, पॉजिटिव टू नैगेटिव। तो देखो फिर तीनों के तीनों डाइपोल्स जिहड़े है दे आर इन दी सेम डायरेक्शन, तीनों के तीनों डाइपोल्स की है दे आर इन दी सेम डायरेक्शन विच विल गिव ए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इन दी सेम डायरेक्शन। इट इज म्यू रिजल्टेंट आ गया दैट विच इज ग्रेटर दैन 0, इस करके अमोनिया की है इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। बस ये रिप्रेजेंट कर देता भी अमोनिया इज पोलर इन नेचर, और क्यों पोलर है असी शो कर देता भी ड्यू टू इट्स पिरामिडल शेप तीनों के तीनों डाइपोल्स जिहड़े है दे आर इन दी सेम डायरेक्शन which will give us a resultant dipole moment, जिहड़े सानू एक resultant dipole moment देंगे in the same direction, and that resultant dipole moment makes ammonia polar। हुण BF3 दे विच आइए भी फ्लोरीन मैक्सिमम इलैक्ट्रोनैगेटिव एलिमेंट है, की बनाएगा? नैगेटिव पोल। फ्लोरीन नैगेटिव पोल बना रहा है और डेफिनेटली बोरॉन की बनाएगा पॉजिटिव। तो देखिए ना भी डायरेक्शंस दी है पॉजिटिव टू नैगेटिव, here it is positive to negative and it is positive to negative। तीन डाइपोल्स आ रहे जिन्हां दे विचों दो बोरोन फ्लोरीन डाइपोल्स एक डायरेक्शन दे विच है, जो कि तीसरा अपोजिट है। देखो है दो बोरोन फ्लोरीन डाइपोल्स एक और एक दो, दे आर इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन च है फॉरवर्ड डायरेक्शन च जा रहे। और जो भी असी क्या भी एक तो ज्यादा डाइपोल सेम डायरेक्शन च है तो असी उन्होंने की लेना रिजल्टेंट। तो इन्हों दोनों का रिजल्टेंट है जो दो डाइपोल्स है इन्हों का रिजल्टेंट किधर नूं होएगा? इस डायरेक्शन च। इट इज द म्यू रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। और यह जो रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ टू डाइपोल्स बनया ये तीसरे दे की आ गया? अपोजिट। तो ये एक दूसरे नूं की कर देंगे? कैंसल कर देंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट की हो गया 0 और BF3 की आ गया इट इज नॉन पोलर इन नेचर। असी BF3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਡਾਈਪੋਲਸ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਯਾਰ, ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਡਾਈਪੋਲਸ ਇਨ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਆਪੋजिट टू दी थर्ड डाइपोल। और तीसरे डाइपोल ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪੋजिट। और एक दूसरे ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? कैंसिल कर देंगे। नेट डाइपोल मोमेंट की हो गया 0 और मॉलिक्यूल की बन जाएगा इट विल बी नॉन पोलर इन नेचर। तो इस तरह असीं शो करांगे, क्योंकि जो भी एक तो ज्यादा डाइपोल आ रहे हैं इन दी सेम डायरेक्शन तो असी रिजल्टेंट लेना ही लेना। और रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट जिहड़ा हैगा उहदी वैल्यू डिटरमिन करे। तो इत्थे असी BF3 दे विच तीन डाइपोल सी, दो एक अजे तक तो की कर रहे सी भी तीनों के तीन डाइपोल है तो तीनों ही सेम डायरेक्शन च हुंदे सी, जो कि इत्थे तीन डाइपोल आए दो सेम डायरेक्शन च एक अपोजिट है। तो जिहड़े दो सेम डायरेक्शन च उन्हां दा रिजल्टेंट कढिया और वो रिजल्टेंट तीसरे दे की आ गया? अपोजिट। और इस करके एक दूसरे को उन्होंने की कर दिता? कैंसल कर दिता और नेट डाइपोल मोमेंट की हो गया 0। तो ऐसा असी रिप्रेजेंटेशन देंगे कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के विच देखो तुसीं 6 मॉलिक्यूल्स कीते, 2 कल कीते सी, 4 अज कीते।
इन्हां सारे मॉलीक्यूल्स नूं देखिए तो इन्हां दे विच एक तो ज़्यादा डाइपोल्स प्रेजेंट है, बट फिर भी कई मॉलीक्यूल नॉन पोलर हो रहे क्योंकि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू की हो जाती है, 0 हो जाती है, जी उस मॉलीक्यूल नूं की बना देती है, नॉन पोलर बना देती। तो ये रीजन असी रिप्रजेंट करा। फॉर एग्जाम्पल्स लईए असी एक मैं शो कर रहा एग्जाम्पल है, इट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड CHCl3 CHCl3 इन्हां दा डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना। कार्बन टेट्राक्लोराइड की स्ट्रक्चर असी पढ़ी सी, इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस तरह की है, इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। CHCl3 सारा कुछ वही है भी, एक क्लोरीन की जगह की आ गया हाइड्रोजन। एक क्लोरीन की जगह असी की रिप्रेजेंट कर दिता, देयर इज हाइड्रोजन। बाकी सारा कुछ सेम है, इट इज CHCl3 टेट्राहेड्रल शेप्स है। हुण इन्हां दोनों के डाइपोल्स कंपेयर करने असी, फिर एक पोलर है एक नॉन पोलर। जे ध्यान नाल देखिए डाइपोल्स क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनैगेटिव है, हैलोजेंस बीइंग मोर इलेक्ट्रोनैगेटिव विल फॉर्म द नेगेटिव पोल। हैलोजेंस बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल फॉर्म द डाइपोल नेगेटिव पोल, और कार्बन की बनाएगा पॉजिटिव। तो हम देखिए डाइपोल दी डायरेक्शन, इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। 3 डाइपोल डाउनवर्ड और एक डाइपोल अपवर्ड है। 3 डाइपोल डाउनवर्ड है और एक डाइपोल अपवर्ड है। ਜਿਹੜੇ 3 डाउनवर्ड डाइपोल है उन्हों का रिजल्टेंट किधर नूं आएगा, डाउनवर्ड। यह की आया म्यू रिजल्टेंट इन्हां तिन्नां दा, और यह रिजल्टेंट जिहड़ा चौथे दे की हो गया अपोजिट, तो यह एक दूसरे नूं की कर देंगे, कैंसल कर देंगे। नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ गया, 0, और मॉलीक्यूल की हो गया इट इज नॉन पोलर इन नेचर। स्टेटमेंट आती है कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर इन नेचर। तो वह रीजन दिता भी इन इट्स टेट्राहेड्रल शेप 3 डाइपोल्स आर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ਜਦੋਂ कि 1 डाइपोल इज अपवर्ड। 3 डाइपोल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उन्होंने रिजल्टेंट जरा रिजल्टेंट ऑफ द 3 डाइपोल्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट बिकम्स ऑपोजिट टू द 4th डाइपोल। ये 4th डाइपोल दे की हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, जिहदे कारण एक दूसरे को की कर देंगे, कैंसल कर देंगे। नेट डाइपोल मोमेंट की हो गया 0 और मॉलीक्यूल की बन गया इट इज नॉन पोलर इन नेचर। ये रिप्रेजेंट कर देता भी कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर इन नेचर। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ क्लोरीन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੋਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆ 3 डाइपोल ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ डाइपोल्स ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਕਾਰਬਨ क्लोरीन डाइपोल। ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖੀਏ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाइड्रोजन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होंगी है 2.1 और कार्बन की इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है 2.5। मैं दोनों दी इलैक्ट्रोनैगेटिविटीज मैंशन की, ये 2.1 है, ये 2.5 है। ठीक है, जो कि क्लोरीन 3 होंगी है, असी इस बॉन्ड को देखना हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड को, तो हाइड्रोजन घट इलैक्ट्रोनैगेटिव होने के कारण इत्थे की बना रहा पॉजिटिव पोल, और कार्बन ज्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव होने के कारण की बना रहा नैगेटिव पोल। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का डाइपोल है वो किधर नूं आ गया, डाउनवर्ड। तो हुण देखो चारे डाइपोल्स की हो गए, डाउनवर्ड हो गए, जिहदे कारण देयर विल बी ए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज ग्रेटर दैन 0, और ए मॉलिक्यूल की हो गया इट इज पोलर इन नेचर। CCl4 नॉन पोलर सी, जो कि CHCl3 की हो गया इट बिकम्स पोलर इन नेचर, और उसका रीजन असी रिप्रेजेंट कर दिता भी जो एक क्लोरीन नूं हाइड्रोजन दे नाल रिप्लेस किया तो हाइड्रोजन कंपैरेटिवली लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव होने के कारण कार्बन तो पॉजिटिव पोल बना रहा है, और कार्बन उस वेले नैगेटिव बना रहा, तो वह डाइपोल भी की आ गया डाउनवर्ड, जिसके कारण चारों के चारों डाइपोल्स की हो गए, दे आर इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दे विल गिव ए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विच इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मॉलिक्यूल की हो गया पोलर हो। तो इस तरह असी शो करने भी किस तरह डाइपोल मोमेंट ऑफ दी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स निकल रहे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आना इत्थे जे असीं इन्हां सारियां स्ट्रक्चर्स नूं देखीए, ध्यान नाल देखो वो सारे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिन्हां दा डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा, किहड़े किहड़े पढ़े तुसीं BeF2, CS2,
होर किहड़ा पढ़िया कार्बन टैट्राक्लोराइड BF3। इन्हां चारां एग्जाम्पल्स नूं ध्यान नाल देखिए तो चारां दे विच सेंट्रल एटम दे कोल कोई लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है। चारां दे विच सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू सेम एटम्स और बॉन्ड लेंथ्स भी की है सेम है। तो ये किहड़ियां ज्योमेट्रीज असीं कहियां सी पहला रैगूलर ज्योमेट्रीज। तो असीं ये शो करना जे भी ऑल दी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, all the polyatomic molecules which have zero dipole moment they will have regular geometries। या फिर इस तरह कह दिए all the polyatomic molecules having regular geometries they will have zero dipole moment। भी वो सारे दे सारे polyatomic molecules मैं रिजल्ट ये दे रहा भी polyatomic molecules having रेगुलर ज्योमेट्रीज जिन्हां दी ज्योमेट्रीज की है रेगुलर है उन्होंने केस के डाइपोल मोमेंट की है जीरो एंड दे विल बी नॉन पोलर इन नेचर। जिस तरह तुसीं एग्जाम्पल्स पढ़िया BeF2 पढ़ी है, BF3 पढ़ी है, कार्बन टैट्राक्लोराइड पढ़ी है, कार्बन डाइसल्फाइड पढ़ी है। ये सारिया एग्जाम्पल्स की सी आज कोई लोन पेयर नहीं सी प्रेजेंट है। ये सारिया ज्योमेट्रीज की सी रेगुलर तो उन्होंने डाइपोल मोमेंट की आ रहा जीरो आ रहा। जदों कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जिन्हां दियां पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग इररेगुलर ज्योमेट्रीज, जिन्हां दियां ज्योमेट्रीज इररेगुलर है, उन्हां दे केस दे विच म्यू दी वैल्यू की आ रही है ग्रेटर दैन जीरो एंड दे आर फाउंड टू बी पोलर इन नेचर। मैं क्या इररेगुलर ज्योमेट्रीज जिन्हां दियां ज्योमेट्रीज किस तरह दियां इररेगुलर है उन्होंने केस के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की आ रहा है ग्रेटर दैन जीरो। तो तुसीं देख लो जिन्नियां एग्जाम्पल्स कीतियां वाटर सी ग्रेटर दैन जीरो पोलर है, अमोनीया है इट इज पोलर, H2S पढ़िया तुसीं इट इज पोलर, CHCl3 पढ़िया इट इज पोलर। तो देखो ऊपर वाले तिन्नां दे विच लोन पेयर सी और इत्थे डिफरेंट एटम्स आ गए जिहदे कारण ज्योमेट्री की है इररेगुलर ज्योमेट्री। मतलब डाइपोल मोमेंट डाटा हेल्प्स अस टू डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। जिहड़ा डाइपोल मोमेंट डाटा है वो हेल्प करता सानू टू डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। जिस असीं ये डिफाइन करते पे हैं भी जे किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जे किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा किहड़ी होएगी रेगुलर। जदों कि जे कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इट हैज़ ए डेफिनेट डाइपोल मोमेंट तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा की होएगी इररेगुलर। तो इस तरह असीं डिफाइन करांगे भी इट हेल्प्स टू डिटरमिन द ज्योमेट्री और द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है डाइपोल मोमेंट। एक लोन पेयर के इफेक्ट के क्वेश्चन आता भी NH3 और NF3 का कंपैरिजन। क्वेश्चन आया सी कंपेयर द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ NH3 एंड NF3। असी NH3 की शेप डिफाइन की, NF3 की भी शेप सेम ही है, नाइट्रोजन एक लोन पेयर है और बस डिफरेंस ये है जिथे हाइड्रोजन सी उथे की आ गए फ्लोरीन एटम्स। दिस इज NF3। अमोनिया के केस के डाइपोल अपवर्ड आ रहे हैं जदों कि NF3 के विच देखिए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनैगेटिव होने के कारण की बना रहा नेगेटिव पोल और नाइट्रोजन की बनाएगा पॉजिटिव पोल। डायरेक्शंस दईए तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये डिफरेंस आया भी जिहड़े अमोनिया के डाइपोल सी अपवर्ड सी और NF3 के डाइपोल्स की है डाउनवर्ड। हुण असीं देखना दोनों के विच लोन पेयर का इफेक्ट। द डाइपोल ड्यू टू द लोन पेयर इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। डाइपोल ड्यू टू द लोन पेयर इज ऑलवेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो देख लो हुण डाइपोल ड्यू टू द लोन पेयर इन द अपवर्ड डायरेक्शन मींस सारे सेम हो गए अपवर्ड। तो रिजल्टेंट वैल्यू की करेगी इंक्रीज, इस करके इट बिकम्स मोर पोलर। जदों कि NF3 के केस के विच द डाइपोल ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन दे विच जिहड़ा रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट नूं थोड़ा जिहा की करेगा डिक्रीज, क्योंकि इन्हां तिन्नां दा डाइपोल जिहड़ा ये डाउनवर्ड और लोन पेयर का डाउनवर्ड डाइपोल जिहड़ा अपवर्ड। तो लोन पेयर का इफेक्ट की आना भी ये NF बॉन्ड्स के डाइपोल नूं थोड़ा जिहा की कर देगा रिड्यूस कर देगा, जिहदे कारण डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू की कर जाएगी घट जाएगी।
क्वेश्चन आता है भी द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लैसर दैन NH3, तो इत्थे लोन पेयर का इफेक्ट है भी इन अमोनिया द डाइपोल ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपवर्ड इज इन द सेम डायरेक्शन एज द अदर डाइपोल्स, इस करके रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर गया एंड इट बिकम्स मोर पोलर। जो कि इतने मैं शो कर रहा कि डाइपोल ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन और बाकी डाइपोल की है डाउनवर्ड, इस करके जो लोन पेयर का डाइपोल है वो बाकी डाइपोल्स के इफेक्ट में थोड़ा जा की करेगा रिड्यूस करेगा, जिसके कारण नैट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू घट जाएगी, इस करके NF3 जो है इट बिकम्स लैस पोलर दैन NH3। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, तो इसीलिए किस तरह डाइपोल मोमेंट ऑफ दी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स असी डिटरमिन कर सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सी भी व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो असी डिफाइन किया भी डाइपोल मोमेंट की है, इट इज दी प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन ए पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल या कोवलेंट बॉन्ड। और डिफाइन किया भी जे किसी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा तो नॉन पोलर होएगा, जो कि जे डाइपोल मोमेंट 0 तो ज्यादा आ रहा तो पोलर होएगा। जिनी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किसी मॉलिक्यूल की ज्यादा होएगी वो उन्ना ज्यादा पोलर होएगा, और जो डाइपोल मोमेंट घट है तो वो पोलैरिटी की करेगी घट जाएगी। डाइपोल मोमेंट काहदे ते डिपेंड करेगा, चार्ज से। जिनी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज्यादा होएगी उन्हें स्ट्रोंगली वो इलैक्ट्रॉन पेयर्स को अपने वाल अट्रैक्ट करेगा, उन्हें ज्यादा चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, उन्हें डाइपोल मोमेंट इनक्रीज करेगा। इस करके असीं डिफाइन किया भी डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस के जिहड़ा डाइपोल मोमेंट वैल्यू है काहदे ते डिपेंड करती है, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस। जिन्ना इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा उन्ना डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा। बट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के जी डाइपोल मोमेंट वैल्यू है काहदे ते डिपेंड करती है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। भी शेप किस तरह की है, वो डाइपोल दी डायरैक्शनस किस तरह दी आ रही है, वो सेम है या अपोजिट है, कैंसल हो रही है या नहीं हो रही, वो अकॉर्डिंगली असीं रिप्रेजेंट